नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब चंद घंटों की बची है बिहार की नीतीश सरकार। जेडीयू और बीजेपी को फंसाने के लिए तेजस्वी ने रचा है चक्रव्यूह। इसी के साथ आगे आपको खबर बताएंगे कि कैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी किसानों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और क्या है आंकड़े, सब कुछ आपको बताएंगे। वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो किसानों के लिए जरूरी हैं और क्यों किसानों पर अन्याय हो रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा आरएसएस देश में नफरत फैला रही है। राहुल गांधी बोले कुछ भी कर लें, भारत के डीएनए में है मोहब्बत और प्यार। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि आर पार के मूड में किसान 16 फरवरी को भारत बंद का किया ऐलान। मजदूर संगठनों ने भी दिया इसको लेकर समर्थन। और खबर में आगे जिक्र होगा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों पर 25,000 रुपए टैक्स लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना। क्या कहा आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में होगा बड़ा खेला और अगर आप भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अब चंद घंटों की बची है नीतीश सरकार। बीजेपी जेडीयू को फंसाने के लिए तेजस्वी ने रचा चक्रव्यूह। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में जनवरी के आखिरी हफ्ते में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ खेला किया था। नीतीश के आरजेडी का साथ छोड़ एनडीए में जाने पर लालू प्रसाद यादव समेत पूरा आरजेडी का खेमा गुस्से में है और ऐसे में 12 फरवरी यानी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी सरकार को बिहार विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करना है। और इससे पहले एक नया सियासी खेल होने की संभावनाएं हैं क्योंकि राज्य में हलचल तेज होने लगी है। वहीं हैदराबाद भेजे गए कांग्रेस के विधायक भी पटना लौट चुके हैं। आरजेडी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है और इसके चलते ये सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कोई बड़ा खेला करने के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शनिवार को ही आरजेडी के सभी विधायकों को तेजस्वी यादव ने सामान के साथ अपने आवास पर रोक लिया था और इस बीच आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि नीतीश कुमार की सरकार केवल 24 घंटे के मेहमान है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ने वाला है। मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक असली खेला होना तो अभी बाकी है। फ्लोर टेस्ट से पहले शाम 5 बजे मंत्री विजय चौधरी ने जेडीयू विधानमंडल की बैठक बुलाई और बैठक के बाद विधायकों के लिए डिनर का भी आयोजन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ा खेला होने की संभावना बिहार में है और फ्लोर टेस्ट के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों को लग सकता है बड़ा झटका। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसको लेकर राहुल गांधी इस वक्त जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और ये युवाओं, किसानों, नारियों के लिए और मजदूरों और गरीबों के लिए जो न्याय है उसके लिए सड़कों पर है। और हमने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि कैसे युवा के साथ अन्याय हो रहा है, आंकड़ों के साथ बताया था और अब बारी किसानों की है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रमुख मुद्दे इस वक्त किसान के हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ग्रामीण भारत देश का 70% हिस्सा है। करोड़ों लोग इसी परिवेश में कृषि द्वारा भारत की प्रगति में अपना योगदान देते हैं और जो प्रमुख मुद्दे हैं किसानों के सामने वो ये हैं कि किसानों की आत्महत्या हो रही है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो अभी तक उनको सम्मानजनक नहीं मिल रहा है। किसान के कर्ज में बढ़त होता जा रहा है। जहां एक तरफ देश के अमीरों का कर्ज माफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ किसान के कर्ज में लगातार बढ़त बनती हुई दिख रही है और कृषि क्षेत्र की अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही है। ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर राहुल गांधी उतर चुके हैं सड़कों पर और किसानों के न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा के राज्य में 30 किसान रोज आत्महत्या करने को मजबूर हैं। महंगी खाद, महंगे बीज, महंगी सिंचाई, महंगी बिजली के कारण आसमान छूती कृषि लागत के बीच किसान एमएसपी तक के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना उचित एमएसपी के किसान को प्रति क्विंटल गेहूं पर 200 रुपए और धान पर 680 रुपए का नुकसान हो रहा है। जब देश के किसानों पर कर्ज 2014 के मुकाबले 60% अधिक है, तब मोदी सरकार ने 10 सालों में उद्योगपतियों का 7.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है। पीएम किसान को 2019 में लॉन्च किया गया था और ये वार्षिक आधार पर 6,000 रुपए प्रदान करता है। ये भूमि मालिकों को सहायता प्रदान करता है। आज लगभग 40% किसान बटाईदार किसान हैं जिन्हें
लाभ नहीं मिलता है। कृषि के लिए पिछले साल के बजट में आवंटन 1.44 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन जो खर्च किया गया वो 1.4 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। अगले वर्ष के लिए ये 1.47 लाख करोड़ रुपए है, जो वर्तमान आवंटन में बामुश्किल 1.5% अधिक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य लाभार्थी निजी बीमा कंपनियां हैं और किसानों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। फसल बीमा योजना में किसानों के हिस्से के 2700 करोड़ रोकने वाली निजी इंश्योरेंस कंपनियां खुद 40,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा कर बैठी हैं। दोस्तों, कांग्रेस के सूत्रों से ये लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि कैसे हर घंटे किसानों की आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है और वो कौन सी परेशानियां हैं जो किसानों को चिंता में डुबाई हुई है। और क्यों ना उनके न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़े, और क्यों ना वो उनके न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, उसमें किसान भी समर्थन करें। अगर आप भी खुल के राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसान के बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नारियों के साथ अन्याय हो रहा है और क्या है उनके प्रमुख मुद्दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा आरएसएस देश में नफरत फैला रही है। राहुल गांधी बोले कुछ भी कर लें, भारत के डीएनए में है प्यार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 दिन के अंतराल के बाद शनिवार को छत्तीसगढ़ में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू की। यात्रा की दोबारा शुरुआत पर राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वो जो भी कर लें, प्यार इस देश के डीएनए में है। रायगढ़ के केवड़ाबाड़ी चौक में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी भविष्य की पीढ़ी के लिए एक ऐसा हिंदुस्तान चाहती है जहां नफरत और हिंसा ना हो। राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में देश के हर कोने में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वो दूसरों को उनकी भाषा के आधार पर पसंद नहीं करते हैं, कुछ कहते हैं कि वो उन राज्यों के आधार पर दूसरों को पसंद नहीं करते हैं जिनसे वो संबंधित हैं। ऐसे विचार देश को कमजोर करेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नफरत फैला रहे हैं, जबकि प्यार इस देश के डीएनए में है। इस देश में अलग अलग धर्म और अलग अलग विचार रखने वाले लोग शांति और प्यार से रहते हैं। उन्होंने पिछले साल मई से सैकड़ों लोगों की मौत पर, कई घरों में आग लगने के बावजूद अब तक संघर्षरत मणिपुर का दौरा नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उत्तर पूर्वी राज्य में गृह युद्ध चल रहा है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गया तो मैती समुदाय के लोगों ने मुझसे कुकी सुरक्षा कर्मियों को न लाने के लिए कहा, जबकि कुकी ने मैती लोगों के लिए भी यही बात कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आर पार के मूड में किसान, 16 फरवरी को भारत बंद का किया ऐलान। मजदूर संगठनों ने भी दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद रखने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान सरकार की ओर से 12 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत के लिए न्योता दिए जाने के बाद किया गया है। इस बंद में किसानों के सभी संगठनों ने भाग लेने का फैसला किया है। बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। खास बात यह है कि किसानों के इस बंद के आह्वान का मजदूर संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। किसानों ने कहा कि बंद के दौरान 4 घंटे तक सभी राजमार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा। किसानों की मुख्य मांगों में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसको लेकर किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान पहले से ही किया हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों और उनके मुद्दों को लेकर शनिवार 12 फरवरी 2024 को बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन किसान आर पार के मूड में है। किसानों के साथ सरकार की एक दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है और इस बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम भाग लेने वाली है। ये बातचीत चंडीगढ़ के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आजादी के बाद पहली बार किसानों पर 25,000 रुपए टैक्स लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साध दिया निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 कृषि कानूनों को निलंबित करने के बाद भी रद्द करने की अधिसूचना जारी नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया, लेकिन अब तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ये किसानों के साथ धोखा है। किसानों को खत्म करने
करने की साजिश रची जा रही है। किसानों के विरोध को खत्म करने के लिए कानूनों का निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन रद्द की अधिसूचना नहीं आई। ये मोदी जी की चाल है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार किसानों पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों का दिल्ली चलो मार्च, 13 फरवरी को सरकार सतर्क, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील, इंटरनेट सेवा पर भी लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर दिल्ली का रुख करने वाला है। किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और यही वजह है कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पहरा सख्त कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और हरियाणा की पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचकुला डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने बताया कि पैदल या फिर ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, मार्च पास्ट करने और किसी भी तरह की लाठी, रॉड या हथियार ले जाने पर रोक लगाया गया है। किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को सीमेंट की बैरिकेडिंग और कटीली तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने बड़े पत्थरों और बैरिकेड्स के जरिए बॉर्डर को सील करके घग्गर नदी के ऊपर बने ब्रिज पर भी आवाजाही पर रोक लगा दी है। किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने के लिए खुदाई की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के वोटों के लिए कर्पूरी ठाकुर को दिया गया भारत रत्न, उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्वी राज्य से वोट पाने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को भारत रत्न को लेकर सरकार पर तंज कसा। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं के एक भाषण के दौरान ठाकरे ने दावा किया है कि भारतीय जनसंघ ने पिछड़ा वर्गों को 26% आरक्षण देने के ठाकुर के फैसले का विरोध किया और ठाकरे ने कहा कि लेकिन अब भाजपा बिहार में लोकसभा चुनाव में वोट चाहती है, इसीलिए उनके लिए मरणोपरांत भारत रत्न की घोषणा की। मुझे खुशी है कि उनके काम को इतने सालों के बाद स्वीकार किया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि लेकिन अब भाजपा बिहार में लोकसभा चुनाव में वोट चाहती है, इसीलिए उनके लिए भारत रत्न की घोषणा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी जी, आपके तर्कश में इतने मुद्दे, फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की दिखाए हिम्मत, पीएम मोदी से दिग्विजय सिंह की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। उन्होंने इसके लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हवाला दिया, जहां हाल ही में संपन्न हुए चुनाव बैलेट पेपर से करवाए गए थे। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें देश में होने वाले लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाने का साहस दिखाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने लगातार आरोप लगाया है कि ईवीएम के जरिए होने वाले चुनाव में धांधली की जाती है। कई राज्यों में संपन्न हुए चुनावों में भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का दावा किया गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसका आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वो कांग्रेस के आरोपों का जवाब पिछले साल ही दे चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 200 सदस्य हमारे साथ आ जाएंगे, फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी विधायक का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम का कहना है कि केवल आरजेडी ही नहीं बल्कि जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा है और ऐसा आकर्षण है और ऐसा भरोसा है तेजस्वी यादव पर विधायकों का। उन्होंने कहा कि व्हिप जारी ना किए जाएं तो 243 सदस्यों के सदन में 200 विधायक तेजस्वी को समर्थन दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें व्हिप जारी करने के बाद विधायकों की बाध्यता हो जाती है कि वो उसी पार्टी के समर्थन में वोट करें जिसके लिए पार्टी चीफ व्हिप ने कहा है, वरना उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम ने कहा है कि अगर व्हिप नहीं जारी हो तो 243 में से 200 विधायक तेजस्वी यादव का समर्थन कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम पर उठे सवाल, टीएस सिंहदेव ने कहा 20 लाख ईवीएम मशीन का कोई अता पता नहीं, एक कंपनी का लाइसेंस रद्द। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने 15 साल छत्तीसगढ़ की सत्ता को संभाला। इतने लंबे वक्त की पारी खेलने के बाद अचानक 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल कर यहाँ की कमान अपने हाथों में ले ली। लेकिन 2023 में भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। और इन सब के बीच विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टी
टीएस सिंहदेव ने ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, टीएस सिंहदेव ने कहा है कि दुनिया ने ईवीएम मशीनों को त्याग दिया है। सिर्फ 16 देश ऐसे हैं जो ईवीएम मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ईवीएम मशीन के चलते चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नजर आ रहा है। ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काम करने वाले कई लोग बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईवीएम बनाने वाले एक कंपनी की लाइसेंस रद्द हो गया है। इसके अलावा 20 लाख ईवीएम मशीन का कोई अता पता नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप देश की सबसे अयोग्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कांग्रेस का हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कर्नाटक के साथ हो रहे 14वें और 15वें वित्त अन्याय के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि निर्मला सीतारमण को कर्नाटक के प्रति अपने योगदान के बारे में एक श्वेत पत्र तैयार करना चाहिए जहां का वह प्रतिनिधित्व कर रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तौकीर रजा का बड़ा बयान। बोले चौधरी चरण सिंह पहले ही भारत रत्न, चुनाव से पहले रिश्वत के तौर पर जयंत को खरीदा जा रहा। जी हाँ दोस्तों, मौलाना ताकिर रजा ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों और देश के लिए जो काम किया है वो एक मिसाल है। वो तो पहले से ही भारत रत्न है। चौधरी साहब को भारत रत्न भाजपा ने इसलिए नहीं दिया कि उनसे लगाव है, बल्कि आगामी चुनाव में फायदा उठाने के लिए भाजपा ने ऐसा किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियासी खेला के बीच तेजस्वी के आवास पहुंची राबड़ी देवी, नजरबंद विधायकों से करेंगी मुलाकात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार की सरकार की अग्नि परीक्षा से पहले बिहार का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। पार्टी में टूट के डर से आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को नजरबंद कर रखा है और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास पर माले और आरजेडी विधायक को नजरबंद किया गया है। और वहीं बिहार में जारी तमाम तरह के सियासी खेल के बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर पहुंची हैं, जहां वो नजरबंद किए गए विधायकों से मुलाकात करेंगी। कहा जा रहा है कि खुद लालू प्रसाद भी तेजस्वी के उस आवास पर पहुंचेंगे जहां विधायकों को नजरबंद किया गया है। लालू प्रसाद के साथ साथ राबड़ी देवी भी सियासी हलचल के बीच एक्टिव हो गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की 16 फरवरी को यूपी में होगी एंट्री, 17 को वाराणसी में रोड शो, कुछ ऐसी होगी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को प्रवेश करेगी। वाराणसी में ये यात्रा रोड शो के रूप में विश्वेश्वरगंज तिराहा से मैदागनी चौराहा तक लगभग 4 किलोमीटर को होगा और राहुल गांधी इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे। वो दर्शन पूजन के बाद वहां पर जनता को संबोधित भी करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिदम्बरम ने कहा पूरा देश डर की चपेट में है, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो कह सके कि मैं डरा हुआ नहीं हूं। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश डर की चपेट में है। भारत की वर्तमान की स्थिति लोकतंत्र के उलट है, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का। चिदम्बरम ने यह बात शनिवार को एपीजे कोलकाता लिटरेट फेस्टिवल 2024 में कही। अपनी नई किताब द वाटरशेड ईयर विच वे द इंडिया विल गो का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भय से मुक्त हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव बहिष्कार की घोषणा, पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांगे सहारनपुर में धरने पर बैठे ग्रामीण। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर के बेहट में गांव मुर्तजापुर के ग्रामीणों ने बरसाती नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करते हुए गांव के बाहर रास्ते पर पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांग दिए और उसके बाद ग्रामीणों ने गांव में जुलूस निकाला और नदी किनारे धरने पर बैठ गए। 3000 की आबादी वाले गांव मुर्तजापुर और बेहट कस्बे के बीच मसखरा नदी है। पिछले 2 दशक से ग्रामीण नदी पर पुल निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। शनिवार को ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए गांव के बाहर मेन रास्ते पर पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांग दिए हैं और साथ ही गांव में कल निर्माण की मांग को लेकर जुलूस निकालते हुए नदी किनारे पहुंचकर टेंट गाड़कर धरना पर बैठ गए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 लोगों को दिया जा रहा है भारत रत्न देने को लेकर संजय राउत ने सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जब से एक-एक कर भारत रत्न मिलने वालों के नाम बताए हैं, तब से
विपक्ष हमलावर हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि भारत रत्न को इसके राजनीतिक फायदे को देखकर दिया जा रहा है। कानून है कि एक साल में सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, 5 लोगों को दिया जा रहा है। ये सब राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि जयंत चौधरी उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। वहीं दोस्तों बता दें कि भारत सरकार ने दिग्गज भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान करने के बाद 3 और नामों का ऐलान किया है। बीते शुक्रवार को 3 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई, जिसमें से 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के नाम शामिल हैं। तो दोस्तों इन नामों के बाद यहाँ पर आपको बता दें कि ये आरोप लग रहे हैं भाजपा पर कि चौधरी चरण सिंह को और कर्पूरी ठाकुर को इसीलिए यहाँ पर भारत रत्न देने का काम कर रही है भाजपा, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी फायदा भाजपा को हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आते जा रहा है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भारत में आचार संहिता भी लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा भी लगातार राज्य दर राज्य आगे बढ़ रही है और वो भी अब समय से 10 दिन पहले खत्म होने जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए नजर आएगी। और इसी बीच इन तमाम राजनीतिक खबरों से राजनीतिक पारा इस वक्त देश का गर्म है। बहरहाल पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।